स्टार्ट हो गया क्या रिकॉर्डिंग? यस सर। हाँ भैया। ओके, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का हम लोगों का टॉपिक है वॉइस। वॉइस दो टाइप के होते हैं, क्या क्या? एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस के बारे में पहले जानेंगे। आप लोग सब नोट करना, हाँ? It describes a sentence where the subject performs the action stated by the verb. ठीक है? एक सेंटेंस में जहां पे जो सब्जेक्ट है वो कहां पे परफॉर्म कर रहा है, वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है जो वर्ब उसको करने बोल रहा है, क्योंकि वर्ब क्या होता है? डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स अ वर्ब, है ना? तो इधर ये हो रहा है। हालांकि पैसिव वॉइस में क्या होता है, here the subject in the sentence is acted upon by the verb the only form of verb used in पैसिव वॉइस को पीवी लिख रहे हैं आप लोग, याद रखना, is the third form. or the past participle form. समझ में आया? यहां क्या हो रहा है, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के ऊपर कौन काम कर रहा है? जो डूइंग वर्ड है, जो कि है वर्ब। और इधर जो वर्ब यूज हो रहा है वो कौन से टेंस में रहेगा? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रहेगा हमेशा, यानी V3 फॉर्म में रहेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में। अब आगे देखेंगे हम लोग। इधर तक लिखा आप लोगों ने? यस सर। विश्वजीत, विश्वजीत ने लिखा? हाँ भैया। ओके।
क्या हो रहा है? चलो आगे देखते हैं। How to change active into passive voice? ये मान लो क्वेश्चन 1 है। इसका आंसर होगा द स्ट्रक्चर of the sentence changes when expressed as active voice or passive voice. Full stop. The meaning of the sentence however remains the same. यानी जब एक्टिव या पैसिव वॉइस किसी भी वॉइस में सेंटेंस को लिखा जाता है, उसका स्ट्रक्चर जरूर चेंज होता है उसी सेम सेंटेंस का, लेकिन उसका मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होता है। इधर देखो, हेडिंग करो चेकलिस्ट ऑफ चेंजेस। The sequence of the words subject and object changes so the sequence of the subject and object is reversed when expressed as passive voice from active voice। इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, उसका सीक्वेंस
उसको एक्सप्रेस करने का सीक्वेंस, जिस ऑर्डर में वो एक्सप्रेस होता है वो बेसिकली रिवर्स हो जाएगा या उल्टा हो जाएगा जब वो सेंटेंस एक्टिव की जगह पैसिव वॉइस में एक्सप्रेस किया जाएगा। इसका एक सिंपल फॉर्मूला इधर दिया हुआ है जो कि मोस्ट केसेस में काम आएगा, कोई कोई एक्सेप्शंस हो सकता है। एक्टिव वॉइस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और इधर जो वर्ब होगा वो यूजुअली V1 या V2 में होगा, और प्लस ऑब्जेक्ट। जबकि पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और इधर का वर्ब क्या होगा, V3 फॉर्म में होगा। इधर का यूजुअली V1 या V2 में होगा और ये V3 में होगा। इधर तक आप लोगों ने कॉपी किया था? यस सर। The form of the verb of the sentence both the main and auxiliary verb changes to the third or past participle form of voice। अब इधर एक नोट बनाओ छोटा सा कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। Auxiliary verb is used in forming tenses, moods, and voices. Example: be, do, have, etc. ऐसे बोला जा सकता है। इसका मतलब जो फॉर्म ऑफ वर्ब सेंटेंस में यूज होता है, एक तो मेन वर्ब होता है और उसके साथ एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, जो उसको सपोर्ट करता है। ये क्या फॉर्म करने के काम आता है, मूड, टेंस या फिर वॉइस। ये हमेशा पैसिव वॉइस में कौन से फॉर्म में होगा, थर्ड फॉर्म में या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होगा। इसको आप लोग नोट कीजिए। The word by will be used before the subject in the passive voice. In some cases,
words such as with or to may be used instead of by, depending on the subject of the sentence. यानी ये जो वर्ड बाई है उसकी जगह पे कई सेंटेंस में पैसिव वॉइस में विथ या फिर टू ऐसे वर्ड्स भी यूज हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, भैया थोड़ा ऊपर की। हो जाने से बताना। हो गया भैया। एग्जाम्पल 1 देखो, एक्टिव वॉइस में है आई नो हिम, तो इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो क्या बन जाएगा? आई, ये हिम बन जाएगा, पहले आएगा हिम, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट पहले आया तो हिम बन जाएगा ही। नो मतलब प्रेजेंट टेंस में है, देखो वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, नहीं तो न्यू हो सकता था अगर पास्ट टेंस में होता है। नोज होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता, लेकिन नो है इसलिए प्रेजेंट में है, तो ऑक्सिलरी वर्ब में इज आएगा क्योंकि प्रेजेंट में है। नो का बन जाएगा थर्ड फॉर्म में नोन, आई बन जाएगा मी, लेकिन बीच में कोई वर्ड मिसिंग है तो उधर क्या आएगा देखो, बाई। टू आ जाएगा। ही इज नोन टू मी। हम लोग इधर बाय क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि बोला है कई बार ऐसा भी होता है कि बाय की जगह पे दूसरे वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। ये एक सेंटेंस बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट देखो, वाटर फिल्स द टब, ये है एक्टिव वॉइस में। अब इसको पैसिव वॉइस में करेंगे, टब पहले आएगा, तो द टब था ऑब्जेक्ट, द टब हो गया। फिल्स मतलब कौन सा टेंस है? यही तो वर्ब है ना हम लोगों का, V2। V2 यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट की वजह से ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आएगा? इज, द टब इज স্যার আমাকে फिल्ड। স্ক্রিন শো করছে না, রিজয়েন করবো স্যার? এবার শো হচ্ছে? না স্যার। রিজয়েন করো। द टब इज फिल्ड हो जाएगा। विथ वाटर। एक और एग्जांपल देखो, भैया स्क्रीन फ्रीज हो गया है।
अभी अभी ठीक। हाँ, शी ड्रिंक्स बियर, ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में करते हैं। बियर पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ड्रिंक्स यानी D2। बोलो। इज, ड्रिंक बन जाएगा ड्रंक, बाई हर, समझ में आया? इधर देखो नेक्स्ट, sometimes the subject might be absent in passive voice. If the sentence still gives a clear idea about the subject, सेंटेंस में कभी कभी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एब्सेंट होता है, अगर सेंटेंस फिर भी क्लियर आइडिया देता है सब्जेक्ट के बारे में, यानी साइलेंट सब्जेक्ट वाला सेंटेंस। अच्छा, इधर एक छोटा सा नोट बनाओ। इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट acts upon the object, full stop. In passive voice the object is acted upon by the subject। ये हमेशा हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। आप लोगों ने लिख लिया? हाँ भैया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस में आते हैं हम लोग। Convert from active voice to passive voice।
हैरी एट 6 shrimps at dinner. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और प्रेडिकेट को अलग करेंगे। तो इधर सब्जेक्ट क्या है? हैरी। ये हो गया सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है बोलो? डिनर। नहीं, हैरी ने कोई काम किया। क्या काम किया? सर हाँ, विश्वजीत क्या बोल रहे हो? सर सिम्स। श्रिम्प का मतलब क्या होता है? श्रिम्प का मतलब होता है प्रॉन्स। ये जो हम लोग जिसको बोलते हैं ना चिंगड़ी माछ, वो होता है श्रिम्प्स। हैरी ने क्या काम किया? खाया, एट। तो खाया इज अ वर्ब, एट इज अ वर्ब। क्या खाया? हैरी सब्जेक्ट है, 6 श्रिम्प्स खाया, तो ये ऑब्जेक्ट है। भैया और हम भी सब तो वही बोल रहे थे। तुमने बोला सिर्फ श्रिम्प्स, तो मैंने बोला था क्या किया, तो तुमने बोला श्रिम्प्स। अगर मैंने बोला क्या किया है तब बोलना चाहिए खाया, जब मैंने बोला क्या खाया तब बोलना चाहिए 6 श्रिम्प्स खाया। तो सब्जेक्ट को हटा देंगे, जो भी पार्ट बचा वो पूरा प्रेडिकेट है। अब इसको हम लोग अलाइन करके लिखते हैं। ये कौन से फॉर्मेट में है देखो? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, जो कि एक्टिव वॉइस होता है। अब मेरे को पैसिव वॉइस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो चलो इसको करते हैं। प्रेडिकेट को कहीं भी बैठा सकते हैं अपने सुविधा हिसाब से। तो हम चलो एट डिनर से चालू करते हैं। एट डिनर कॉमा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा देखो, 6 श्रिम्प्स 8, यानी कौन सा टेंस है ये? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस है। तो इधर ऑक्सिलरी वर्ब कौन से टेंस में आएगा? बोलो, ऑक्सिलरी पास्ट वर्ब। ईटेन हो में जाएगा। हाँ, ईटेन। वो तो मेन वर्ब है, वो तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब जो सपोर्टिंग वर्ब है वो तो मेन वर्ब है। अब सपोर्टिंग वर्ब, जैसे इतनी देर सपोर्टिंग वर्ब में इज आ रहा था जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, प्रेजेंट में था। अब एट है तो कौन से टेंस में हो जाएगा वो? तो पास्ट में हो जाएगा। पास्ट में। तो मोर देन वन है तो क्या हो जाएगा वो? वर। अगर एक श्रिम्प होता तो वॉज आता, क्योंकि मोर देन वन है इसलिए वर हो जाएगा। एट डिनर 6 श्रिम्प्स वर, 8 बन जाएगा ईटन, जैसे कि विश्वजीत ने बोला। बाय हुम? बाय हैरी। समझ में आया? हाँ भैया। ओके, नंबर 2 देखते हैं।
इधर निकालो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है? ब्यूटीफुल जिराफ्स। ऑब्जेक्ट क्या है? The savannah. द सवाना। और वर्ब Room. और प्रेडिकेट? Predicate हो गया roam the savannah. तो चलो इसका सेंटेंस बनाते हैं। बताओ। बोलो विश्वजीत, बोलो मन्नन। The savannah. द सवाना। रोम कौन से टेंस में है? V1. हाँ V1 में है, वेरी गुड। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा? इज होगा में। इज। रोम का क्या बन जाएगा? रोम्ड बाय ब्यूटीफुल जिराफ्स। ये मैंने डबल आर यू कर दिया गलती से। सू चेंज द फ्लैट टायर, यानी जो टायर फ्लैट हो गया था, गाड़ी का टायर बहुत बार फ्लैट हो जाता है ना, पंक्चर हो जाता है ना, तो उसको सू बोल के एक लड़की ने चेंज किया। तो इधर बोलो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट बताओ मन्नन। সো প্রথমেটা সাবজেক্ট হবে চেঞ্জড ভার্ব দ্য ফ্ল্যাট টায়ার অবজেক্ট। और प्रेडिकेट? द फ्लैट टायर। हाँ, चेंज द फ्लैट टायर। जो सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी यस पोर्शन सर। बचता है वो पूरा ही प्रेडिकेट हो यस सर। जाता है। इसका आंसर बोलो। चलो विश्वजीत आंसर बोलो। The flat tire. The flat tire was changed by Sue. वेरी गुड। चलो अब विश्वजीत बोलेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट। भैया V हो गया सब्जेक्ट, आर गोइंग हो गया वर्ब,
आर गोइंग वर्ब हुआ। नहीं, आर गोइंग टू वॉच। अच्छा, ये पूरा ही वर्ब हो गया। हाँ, अच्छा, ऑब्जेक्ट मूवी टू नाइट। मूवी टू नाइट ना, अ मूवी, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसको मतलब ये पूरा ही हो गया हम लोगों का प्रेडिकेट। तो ये क्या हुआ, आर गोइंग भी एक वर्ब है, वॉच्ड भी एक वर्ब है, तो दो वर्ब है, इसको टोटली इसीलिए हम लोग वर्ब मान सकते हैं। अब मन्नन आंसर बोलेगा। স্যার গোয়িং টু এর পরে কি আছে? वॉच। ওয়াচ। স্যার এ মুভি ইজ इज गॉन। गॉन ना, गोइंग है। गोइंग यानी करेंगे, यानी फ्यूचर टेंस है। हम लोग तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस की बात कर रहे थे, लेकिन ये तो प्रेजेंट पास्ट कोई भी नहीं है, ये तो फ्यूचर है। करेंगे, किया नहीं है अभी तक, करने का प्लान है, तो ये चेंज इज होगा। नो सर, तो क्या होगा, गोइंग रह जाएगा। हाँ, अ मूवी इज गोइंग गोइंग टू टू वॉच। बी वॉच्ड, वॉच बन जाएगा वॉच्ड, क्योंकि वॉच ही तो मेन वर्ब है। यस सर। गोइंग टू बी वॉच्ड टुनाइट। टुनाइट बाय अस, या फिर बाय अस टुनाइट, यस सर। बोथ आर करेक्ट। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था, प्रेडिकेट कैसे भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हो जब तक मीनिंग चेंज नहीं होता है और वो सुनने में करेक्ट लगता है। तो आज के लिए लास्ट सेंटेंस करते हैं एक ठो, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। आई रैन द ऑब्स्टिकल कोर्स इन रिकॉर्ड टाइम, मैंने ऑब्स्टिकल कोर्स यानी हर्डल रेस जिसको बोलते हैं, उसको रिकॉर्डेड टाइम में दौड़ के खत्म किया। तो चलो, मन्नन बोलेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट। सर आई सब्जेक्ट। आई जैसे रन। सब्जेक्ट होता है, बाकी पूरा प्रेडिकेट हो जाता है कि नहीं। यस सर। ओके, नेक्स्ट। रन। रैन, ये रेन हो गया। भार्ब। हाँ, द द क्या, বুঝতে পারছি না द লেখাটা কি আছে। ऑब्स्टिकल, ओ बी অবস্টিকেল एस কোর্স सी ইন एच ई एल ई। রেকর্ড টাইম, এটা হবে অবজেক্ট। हाँ, द ऑब्स्टिकल कोर्स, सिर्फ इतना होगा ऑब्जेक्ट। इन रिकॉर्ड टाइम प्रेडिकेट का ही पार्ट है। अब यस सर। विश्वजीत आंसर देगा। The obstacle course was run by me in recording time. रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्ड टाइम। Record time. समझ में आया। अच्छा, कुछ सेंटेंसेस हम होमवर्क के लिए देंगे ग्रुप में, वो आप लोग करके रखना समझ के, ओके। यस सर।
चलो रिकॉर्डिंग ऑफ करते ये हैं। क्वेश्चन लिखिए।